पहला प्रश्न है कि कृताकृत में समास है, तो इसमें समास होगा कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है कि नीलगाय में कौन सा समास होगा, तो इसमें है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा प्रश्न है कि अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा, तो अनुपम का पर्यायवाची होगा अपूर्व, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है, तो जो आंख का पर्यायवाची नहीं है वो होगा द्रगंबु, ऑप्शन नंबर डी। बाकी अक्षी, द्रग और नयन ये तीनों आंख के पर्यायवाची होंगे। अगला प्रश्न है कि अधम का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, तो वो है उत्तम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि पुष्ट शब्द का विलोम है, तो पुष्ट का विलोम है क्षीण, ऑप्शन नंबर ए। चूर्ण का तत्सम शब्द है चूर्ण, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला प्रश्न है बल्तिका का तद्भव रूप क्या है, तो बल्थिका का तद्भव रूप है बाती, ऑप्शन नंबर बी। मतैक्य किस संधि का उदाहरण है, तो ये है वृत्ति संधि का उदाहरण, ऑप्शन नंबर सी। अयादि संधि है, तो इनमें से जिसमें अयादि संधि है वो है नौ धन एक, ऑप्शन नंबर डी। आशा से बहुत अधिक शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा, तो आशातीत, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वो होगा निर्निमेष, ऑप्शन नंबर सी। आठ कनौजिया नौ चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, तो अलगाव की स्थिति, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो लालच देकर उल्लू बनाना, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो वो है आप हमारे घर कब आओगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य पहचानना है इसमें से, तो मेरा एक भाई और पांच बहनें हैं, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो वो है सुंदरता, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है, तो चिड़िया, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि चिड़िया का बहुवचन होगा चिड़िया। अगला प्रश्न है कि मेरी लड़की कौन है, वाक्य में कौन सा कारक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान करनी है, तो इसका जवाब है संबंध कारक, ऑप्शन नंबर ए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है इसमें से, तो ऋषि, ऑप्शन नंबर ए। बाकी के तीनों गलत दिए हुए हैं। 21वां प्रश्न है शुद्ध वर्तनी चुननी है इसमें, तो वो होगा शमशान, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी। बाकी संख्या, गोद और नाटक का एक भाग ये तीनों अंक के अनेकार्थी है। अगला प्रश्न है कि प्राचीनतम वेद कौन सा है इनमें से, तो वो है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर ए। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ तो 57 ईसा पूर्व से। निम्नलिखित में से किस सम्राट निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था, तो शेरशाह सूरी के समय में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तो वो थे बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की है, तो मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि नदी द्वीप कौन सा है, तो वो है माजुली, ऑप्शन नंबर सी। पठारों का ढलान, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है, वो है सुंडा ट्रेंच, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण का महत्व भाग है, तो वो है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है वेनेजुएला में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दिया, तो इसका जवाब है 1989 का 61वां संशोधन अधिनियम।
अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया था? तो भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि 2011 जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो वो है 382, ऑप्शन नंबर सी। किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो नारंगी, ऑप्शन नंबर डी। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? तो आर्किमिडीज ने, ऑप्शन नंबर बी। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वो है मीथेन गैस, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? तो वो है जिगर, ऑप्शन नंबर सी। मलेरिया की दवा कोनेन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना के वृक्ष से, ऑप्शन नंबर ए। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी। स्वच्छ भारत अभियान जिसमें आम सफाई के साथ बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण होना है, इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2014 को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय मृदा में सफलता से उगाया जा सकता है? तो वो है तरबूज, ऑप्शन नंबर सी। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो फसल रोपण अनुक्रम, ऑप्शन नंबर डी। खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? तो इसका जवाब है पटवारी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं? तो ये हैं कबूतर की। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धरता है? तो वो है लेखपाल, ऑप्शन नंबर बी। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, सिवाय नगरीय औद्योगिक संपदाओं में, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 था, तो वर्ष 2011 में कहाँ तक पहुंच गया? तो 912 तक, ऑप्शन नंबर सी। भारत में स्थित किस शहर का भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो वाराणसी को, ऑप्शन नंबर बी। मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात क्या है? तो 75-25, ऑप्शन नंबर डी। धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? तो वो है दोमट मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब लागू किया गया था? तो 1993 में। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है खंड स्तर पर, ऑप्शन नंबर बी। पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति की गई है? तो इसका जवाब है 74वां संशोधन अधिनियम 1992, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो एकीकृत ग्रामीण विकास, ऑप्शन नंबर ए। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 2012 से 2017। निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? तो धान की, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है? तो यह है धान की किस्म। अगला प्रश्न है गंगा वाराणसी एक प्रजाति है आंवला की। निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है? तो रोजगार सृजन, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है कि मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया था? तो इंदिरा गांधी ने, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? तो वो है कपास। ग्रामीण निर्धनता को दूर करने वाले प्रमुख कार्यक्रम है IRDP, JRY, ट्राइसेम, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। तो यहाँ पे 4 कथन है और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, कथन है दूसरा।